हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये वीडियो टेंस के बारे में है। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। बच्चों, टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला होता है पास्ट टेंस, सेकंड इज प्रेजेंट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पास्ट टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। पास्ट टेंस को हिंदी में हम भूतकाल कहते हैं। And again, past tense is also divided into 4 parts. Types are past indefinite tense, past perfect tense, past continuous tense, and last one is past perfect continuous tense. तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा और पढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को हम तब यूज़ करते हैं जब जैसे कि हमारा कोई काम हो चुका होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने भूतकाल में यानी पास्ट में यह काम कब शुरू किया था या कब ख़त्म हुआ ये काम। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता होता है, बस हमें इतना सिंपली पता होता है कि हमारा वह काम पूरा हो गया है। ऐसे कंडीशंस में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। सेकेंड आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बच्चों हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, बहुत देर से हमारा वो काम चल रहा होता है, ठीक है। पास्ट में हमने वह काम शुरू किया होता है और वह काम होता ही रह रहा है, मतलब अभी वो काम रुका नहीं है, तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस शब्द का यूज़ करते हैं। इससे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, जिसमें वर्ड आता है कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस मतलब कि वह काम पास्ट से अभी तक चल रहा है। थर्ड आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बच्चों हम किस कंडीशंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा कोई काम पास्ट में हो चुका है, हमने जैसे पढ़ाई कर लिया या हमने खाना खा लिया और वो काम हमारा पूरा भी हो चुका है और उस काम को पूरा हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ऐसे केस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बच्चों इसमें हम नाम से ही जान रहे हैं, इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों का थोड़ा सा मिक्सचर है। जैसे कि हमारा कोई काम हुआ, हमने पास्ट में कोई काम किया जैसे उसका, लेकिन हमें समय भी पता हो। तो जैसे हमने कुछ घूमने गए थे, तो हम सुबह से घूमने निकले थे, तो सुबह से गए थे तो हमें टाइम भी पता है और हमारा ये काम हुआ भी, अभी हम बाहर घूम रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी 4 टाइप्स के जो टेंस है इन्हीं के बारे में हम थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल देते हैं और सेंटेंस के माध्यम से हम ये जानते हैं कि हम कौन सा वर्ड कब यूज़ करते हैं और पास्ट टेंस को हम किन सेंटेंस में कब और कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेंटेंस को हम अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जैसे पहला है गीता स्टडीड। इसका मतलब है कि गीता ने पास्ट में ही अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली है। दूसरा है गीता वॉज स्टडीइंग। इसका मतलब है कि गीता ने पास्ट में अपनी पढ़ाई शुरू की है बट वो स्टिल पढ़ रही थी। जैसे कि हम कहीं से आते हैं और हमसे किसी ने पूछा कि वह वहाँ क्या कर रही थी, तो हम क्या बोलेंगे, शी वॉज स्टडीइंग, मतलब वह तो काफ़ी देर से पढ़ रही थी। यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को शो करता है, जिसका मतलब है कि काम जो है पास्ट में शुरू तो हो चुका है मगर अभी वह काम चल ही रहा था। फिर आता है पास्ट परफेक्ट, मतलब काम काफ़ी देर पहले ही ख़त्म हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल, गीता हैड स्टडीड, मतलब गीता ने काफ़ी देर ही पहले ही अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली। लास्ट वन इज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब जैसे गीता हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। एग्जाम्पल से ही हमें पता चल रहा है कि गीता सुबह से पढ़ रही, यानी हमें टाइम का भी पता है और यह भी पता है कि शी इज़ स्टिल स्टडीइंग। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस शो करते हैं तो इस केस में हमें सेंटेंस में डिड का यूज़ करना चाहिए, वहीं कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज एंड वर का। परफेक्ट टेंस में हैड का हमें यूज़ करना चाहिए, वहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बच्चों हम हैड को बीन के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे हैड बीन। देखिए बच्चों, नीचे कुछ नोट दिया है, इसमें 3 तरह से सेंटेंस लिखा है। पहला है डिड आई ईट एग, क्या मैंने एग खाए, ये इंट्रोगेटिव में आता है। सेकंड है आई एट एग, हाँ मैंने एग खा लिए, ये पास्ट को शो कर रहा है। ये पास्ट को इसलिए शो कर रहा है बच्चों क्योंकि इसमें एट का यूज़ हुआ है, ATE हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, ये ईट के का ही पास्ट फॉर्म है। वहीं थर्ड है आई डिड नॉट ईट एग, इसमें क्या है कि ये हम बता रहे हैं कि नहीं अभी हमने एग नहीं खाए, तो इसमें बच्चों हम ईट शब्द ही लगाएंगे।
तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम उससे पहले कहीं मिले थे? हैड यू मेट हिम एनीवेयर बिफोर? मेरे पहुंचने से पहले ही वह जा चुकी थी। शी हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड। क्या तुम दुकान नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू शॉप? ये सभी सेंटेंस देखिए पास्ट फॉर्म में है और सब में थे का यूज़ हुआ है और या फिर हैड यूज़ हुआ है इंग्लिश में। क्या कल वह तुम्हारे पास आई थी? डिड शी केम टू यू येस्टरडे? क्या आज तुम जल्दी उठी? डिड यू गेट अप अर्ली टुडे? क्या तुमने कल पाठ याद किया था? डिड यू लर्न योर लेसन येस्टरडे? क्या तुमने नाश्ता किया? डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट? बच्चों देखिए ये सब भी इस सब में हमने डिड का यूज़ किया है और कल जब बीता हुआ कल का बात करते हैं हम तो उस सब में येस्टरडे का यूज़ करते हैं। कल हम लोग साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। येस्टरडे वी हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट टुगेदर। मैं बाहर घूमने की योजना बना रहा था। आई हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट। वह बाहर खाने की जिद कर रहा था। ही हैड बीन इंसिस्टिंग टू ईट आउटसाइड। पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे। प्रीवियसली वी हैड बीन प्लानिंग समथिंग ऑफ द सॉर्ट। क्या गीता चलते चलते पढ़ रही थी? वॉज गीता रीडिंग वाइल वॉकिंग? क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर? क्या कल तुम बाजार गए थे? वर यू आउट फॉर शॉपिंग येस्टरडे? जी सर मैं गया था। यस सर आई वॉज। बच्चों यहाँ देखिए कहीं भी हम पास्ट का अगर रिप्लाई करते हैं तो हम हमेशा आई वॉज का इसके साथ ही सेंटेंस को लिखते हैं। तो बच्चों ऐसे ही कुछ सेंटेंस हैं जैसे यू वर रीडिंग अ बुक, तुम बुक पढ़ रहे थे। अब इसी सेंटेंस को जैसे अगर हमको इंट्रोगेशन यानी किसी से पूछना हुआ तो हम इसी सेंटेंस को कैसे बोल सकते हैं? वर यू रीडिंग अ बुक? क्या तुम बुक पढ़ रहे थे? इसमें वर यानी क्या शब्द पहले आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसे रिप्लाई में देंगे नहीं मैं बुक नहीं पढ़ रहा था तो हम बोलेंगे नो यू वर नॉट रीडिंग अ बुक, नहीं तुम बुक नहीं पढ़ रहे थे। ये तीनों ही सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल हैं। वहीं एक और एग्जाम्पल देखते हैं जैसे यू हैड रेड अ बुक, क्या तुमने बुक पढ़ी थी? जैसे इसको अगर हम क्वेश्चन में पूछें हैड यू रीड अ बुक, क्या तुमने पुस्तक पढ़ी थी? इसके बाद अगर हमें इसके रिप्लाई देना हो निगेटिव में तो हम इसमें नॉट जोड़ देंगे और बोलेंगे यू हैड नॉट रीड अ बुक, तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी थी। और ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। बच्चों जैसे हमने पास्ट में कोई काम शुरू किया है, हमें पता है कि हमने वह काम शुरू किया है और वह अभी चल रहा है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वॉज और वर के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। वहीं पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा कोई काम ख़त्म हो चुका हो, वो कंटिन्यू नहीं है अभी, तब हम पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। वही कॉन्टिन्यूअस में हम वॉज और वर के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। तो बच्चों आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या शब्द यूज़ करते हैं, वही पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हैड और बीन का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो बच्चों स्टे कनेक्टेड, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे।